हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। योगफल इसमें मांगा गया 6, एक बार मांगा गया था 15, एक बार मांगा गया था एक बार कहा गया था कि योगफल जो है निश्चित है। योगफल जो है निश्चित का मतलब क्या, फिक्स है, तो वहाँ पर भी हम लोग ए बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट टाइप से पूछा जा चुका है। आप परेशान मत होइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग आराम से करेंगे बिल्कुल। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 आना है। ठीक है, हम लोग मान लेंगे एक x एक y। ठीक, माना दो संख्याएं x तथा y हैं, इस प्रकार की हैं कि x प्लस वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। फिर क्वेश्चन कहता है आगे, उनके घनों का योगफल न्यूनतम आना चाहिए, मतलब उसको मिनिमम दिखाना है घनों का योगफल को। तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं इनके घनों का योगफल, उसको कोई नाम रख लेते हैं जो आपको अच्छा लगे। हम रख लेते हैं s। घन का मतलब पावर 3, योगफल का मतलब प्लस करना है, तो घन का योग। ठीक है, अब क्या होता है, हम इसका डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमें यहाँ पर मिनिमम निकालना है, न्यूनतम निकालना है। तो न्यूनतम निकालने डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसी प्रॉब्लम कि भैया डी एस अपॉन डी एक्स निकालेंगे या डी एस अपॉन डी वाई निकालेंगे, किसके साथ निकालें, इसके साथ निकालें या इसके साथ निकालें, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में या इस वाले फंक्शन में दोनों चर यहाँ प्रेजेंट हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं पता है, किसी एक को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, किसी एक को यहाँ से हटा देंगे। जो आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ठीक है, हम समीकरण एक का यूज़ कर लेंगे, उसे लिख सकते हैं डायरेक्टली इंग्लिश में भी कि यूजिंग फर्स्ट। यहाँ से वाई का मान निकाल लेते हैं यूजिंग फर्स्ट, तो वाई का मान हो जाएगा 6 माइनस एक्स। कहाँ से निकाला हमने, यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 6 माइनस एक्स करके, और इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो एस बराबर हो जाएगा दिस प्लस 6 माइनस दिस। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, अपकलन करने पर यह लिख दो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपने डिफरेंशिएट कर दिया। इसका डिफरेंशिएट कितना होगा आप सब जानते हैं, पावर आ गए, पावर में से एक कम, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ भी पावर आ गए, पावर में से एक कम, पावर 2 बची। ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 6 का बन जाएगा 0 माइनस इस वाले एक्स का बन जाएगा 1। ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ चुकी है। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ी सी और कैलकुलेशंस करते हैं, उसके बाद हम कुछ और नई बात डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहले तो प्लस ये है यहाँ पर ब्रैकेट में -1, ओनली -1 बचेगा, तो आगे आके लिख दूँ माइनस। इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको। ये जो है आपका, ये रिजल्ट माइनस का 1 बनेगा, तो मैं इसको आगे लिख दूँ तो ये प्लस का जो है माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर वाली बात करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 6 दूनी 12 एक्स हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन करिए, चाहो तो ओपन कर लो, नहीं चाहो तो मत करो, लेकिन चलो कर लेते हैं हम लोग। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 18 और 3 3 और 1 10। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का 12 और 14 36x हो जाएगा। 3x स्क्वायर कट जाएंगे। चलिए, इतना भी हमारा हो चुका, तो हमारे पास बचा 36x बचा और माइनस का 108 बचा। अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, पुनः अपकलन करने पर, पुनः अपकलन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव यानी कि द्वितीय अवकल गुणांक। इसका करेंगे तो बनेगा 36, ऐसा करेगा 1, इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 0। फाइनली आप लोगों ने इसका अवकलन किया, अवकलन करने के बाद आप लोगों को सेकंड डेरिवेटिव मिला 36, और जो क्या है 0 से बड़ा है। यही तो होता है ना, ये वाला केस तो होता है कि भैया अगर सेकंड डेरिवेटिव का मान 0 से बड़ा आ जाता है, इसका मतलब जो फलन था ना s, वो क्या होगा, निम्नलिखित होता है। फलन s क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा, न्यूनतम है। ठीक है, वो न्यूनतम की बात कर रहा था ना, उनका योगफल क्या आना चाहिए, न्यूनतम। तो न्यूनतम तो हमारा आ गया, बस हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा थोड़ा सारा। और क्या करना पड़ेगा भाई, देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको 0 के बराबर रख देंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे ताकि हम यहाँ से x का मान निकाल सकें। तो लिख देंगे न्यूनतम के लिए, न्यूनतम है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट अवकल गुणांक को, प्रथम अवकल गुणांक को 0 के बराबर रखना होता है। वो कितना था हमारे पास, 36 माइनस 36x माइनस के 108।
36x माइनस के 108 बराबर 0। ये था सेकंड था, ये तो सेकंड था शायद, यही था। ठीक है, 36x माइनस के 108 बराबर क्या जाएगा 0। तो 36x बराबर 108 हो जाएगा, x बराबर 108/36। अब इसको कुछ काट लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 36 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 18 काट ऐसे लगा 1 3 3 9, कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया 3। ठीक है, x का मान आ गया है तो पुटिंग कर देंगे, पुटिंग इन 1 में पुट करते हैं। तो 1 कौन है हमारी 1, तो ये है। x का मान का 3 आ गया तो y का मान कितना आया बताओ। इसका मतलब y का मान भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 + y = 6, y बराबर 6 - 3, y बराबर 3। तो लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट का मतलब रिक्वायरमेंट वाली संख्याएं जिनकी ज़रूरत है, ये जो पूछी जा रही हैं, जो संख्या पूछी गई है वो कौन कौन सी है, 3 व 3 है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।